नक्सली, यह नाम जेहन में आते ही कभी लोग पलामू और गढ़वा के इलाके में खौफ में जाया करते थे। रात के अंधेरे में कौन कहे, दिन के उजाले में नक्सलियों की धमक होती थी। आप जिला मुख्यालय से थोड़ी ही दूर पर अब जब आगे बढ़ते आप तो नक्सली संगठन के लोगों से आपकी मुलाकात हो जाती। बजाबते हथियार के साथ नक्सली लैस रहा करते थे। लेकिन आज पुलिसिया दबिश, सरकार की सरेंडर पॉलिसी का ही परिणाम है कि बहुत तायद संख्या में नक्सली या तो सरेंडर कर गए या कार्रवाई के तहत उनकी गिरफ्तारी हो गई। आज नक्सली की जब हम चर्चा करते एक बात ज़रूर कहते हैं कि नक्सली अंतिम वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ का नाम आपने सुना होगा, कई सालों से यह पहाड़ चर्चा में है क्योंकि नक्सली उसी बूढ़ा पहाड़ रूपी पॉकेट में सिमटे हुए हैं, वहीं से वो अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस की ऐसी दबिश है, पुलिस ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की है कि वह पहाड़ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पहाड़ से आगे बढ़ते हैं तो गिरफ्तारी होती है। कई नक्सली नेता सरेंडर कर गए, कई नक्सली नेताओं की उसी पहाड़ पर मौत हो गई। हाँ, यह बात और है कि नक्सली आखिर वहाँ हैं तो उन तक रसद पानी भी पहुँच रहा है। कोई भी अगर मनुष्य है तो उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, तो वह नक्सली भी मनुष्य हैं, उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, तो रसद पानी उन तक पहुंच रहा है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जब नक्सली पहाड़ पर हैं तो उन तक वह राशन कहां से पहुंच रहा है, इतने सालों से कैसे उस पहाड़ पर जमे हुए हैं। हमारे साथ कभी उन नक्सलियों से, नक्सलियों का जो आंदोलन हो रहा था, जो नक्सली अपने चरम सीमा पर थे, तो कभी उस नक्सली आंदोलन को नज़दीक से जिन्होंने देखा है वो हमारे साथ हैं। हम बात देवेंद्र प्रसाद गुप्ता की कर रहे हैं। हम बात करेंगे देवेंद्र जी से। नक्सली ना, हमने शुरुआत में कहा कि नक्सली का नाम आते ही लोग खौफ में हो जाया करते थे। किस तरह का वह दौर था, आपने नज़दीक से देखा है? देखिए, जिस समय नक्सली 2000 के दशक में चरम पर था, यहाँ पर बिल्कुल समानांतर सरकार चला रही थी। एक फरमान के बाद सारा लोग खौफ में हो जाता था, एक फरमान के बाद सारा बंदी हो जाता था। लेकिन आज जो है स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गया है। आज नक्सली जो है अंतिम यजुद्ध की लड़ाई लड़ रहा है, मृतप्रायण सा हो गया है। इसके पीछे देखिए कारण है कि सरकार का अच्छा सिलेंडर पॉलिसी है। दूसरा, जो नक्सली पैसा लेकर के कुछ भाग गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, जिससे उनके शीर्ष लीडर जो है काफ़ी नुकसान हुआ और बाकी बचे ग्रामीणों को साथ जो है केस में बझे, जेल में गए। और ग्रामीणों को जो पहले प्रलोभन दे करके गलत तरीके से अपने झांसे में ला करके नक्सली बनाते थे, अब वो प्रलोभन देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ग्रामीण भी अब जान चुके हैं कि नक्सलियों का क्या मिशन और विजन है। पैसा कम रुकना चाहेंगे। नक्सली जब ग्रामीणों को संगठन में शामिल करते थे तो खुद को अपने आप को नक्सलियों का हमदर्द बताते थे कि हम आपके हमदर्द हैं। आपकी फरियाद जो प्रशासन पास अनसुनी रह जाती है, थाना में आप नहीं जा पाते हैं, आज हम आपकी फरियाद सुन रहे हैं। कुछ मामलों का पटाक्षेप होता भी था, जनरल अदालत उनके द्वारा लगाया जाता था। लेकिन बाद में जब साल गुजरा तो वह आम लोगों के लिए ही दर्द बन गए। जी, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नक्सली अभियान में भर्ती करने के लिए शुरू से इनका एक योजना था कि पीएलजीए दिवस 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक एक सप्ताह चलाया करते थे, जिसमें निचले तबके से उन लोग ग्रामीणों को बहला फुसला करके नक्सल मूवमेंट में जोड़ते थे। लेकिन अब आज हालत विपरीत हो गया है। किसी आदमी को झूठा आश्वासन कितना दिन तक दीजिएगा। नक्सली जो है ग्रामीणों को आगे करके उन्हें केस में फंसाने का काम किया और अपने लेवी के पैसा लेकर के माल होने का काम किया। ये सारे ग्रामीण देख करके अब नक्सली के झांसे में फंसने नहीं जा रहे हैं। शोषण भी बहुत होता था। कई बार हम लोग भी देखे हैं, जब नक्सली महिला नेता जब गिरफ्तार होती थी तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात आता था कि उनके साथ शोषण हुआ। ऐसी बात भी निश्चित रूप से आई। देखिए, नक्सली हो या आम आदमी हो या प्रशासन हो, वो प्राकृतिक नेचर है जिससे कोई बचा है न बचेगा। जब रात के एकांत में एक जवान थका हारा नक्सली एक महिला नक्सली के साथ झाड़ी में रहेगा तो उसके साथ क्या होगा, ये समझने की बात है। तो इस दशा में उन लोगों ने
काफ़ी महिलाओं का जो है शोषण किया, जिससे जब पकड़े गए महिला आकर के आप बीती सुनाई कि हमको संगठन से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, हमारे साथ शारीरिक यातना किया जाता था, हमारे साथ शोषण किया जाता था, और बहुत सारी बातें हैं जो कहने के योग्य नहीं है, ये समझने की बात है। आज एक बार फिर से जब वो अंतिम मौजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक बार फिर से चाह रहे हैं कि ग्रामीणों का जुड़ाव हो हमारी ओर। कुनबा कम हो गया है, संख्या बहुत घट गई है नक्सलियों की, और अंतिम वर्चस्व की लड़ाई हम लोग इसको कह सकते हैं। एक बार फिर से वो प्रलोभन दे रहे हैं ग्रामीणों को। देखिए, सब कोई चाहता है कि मदारी आएगा, दाना डालेगा, चिड़िया फंसेगी, पर कब तक आप किसी को बेवकूफ़ बनाते रहिएगा। इस बार जो है सरकार का पॉलिसी इतना मजबूत है और पुलिस इतना सक्षम हो गई है, और पिछले तमाम गतिविधियों का उनका एक एक रिकॉर्ड है, और जो पकड़े गए हैं वो बहुत सारे चीज़ बता दी हैं, जिससे पुलिस जो है सफलता की ओर बढ़ रही है, और वो जो है काफ़ी नुकसान में चला गया। आज बूढ़ा पहाड़ के मान से निकलकर बाहर सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। आज बूढ़ा पहाड़ अंतिम पॉकेट बचा हुआ है नक्सलियों के, जहां नक्सली जमे हुए हैं अभी वहीं से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से चाहत होगी सभी की, आम ग्रामीणों का भी समर्थन जो नक्सलियों को हुआ करता था, जिसके चलते वो आगे बढ़े थे, उनकी अस्थायित्व आया था, वो अस्थायी से हो गए थे अपने पलामू गढ़वा में। तो वह बूढ़ा पहाड़ का पॉकेट भी नक्सलियों से मुक्त हो जाए, वह पहाड़ भी मुक्त हो जाए, अब पूरी तरह पलामू गढ़वा जो अपना है वह नक्सल मुक्त हो जाए, यह भी चाहत तो आम लोगों की भी हो। देखिए, ये सारी जवाबदेही जिला प्रशासन का है। जितने भी निकटवर्ती ज़िला हैं, जैसे गढ़वा, पलामू, लातेहार, और उधर में जो है पीपर ढाबा वगैरह जो है छत्तीसगढ़ की टीम, ये चारों जगह ज्वाइंट ऑपरेशन करके चाहे तो बहुत कम समय में उस मान से खाली करवा सकता है, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। और कौन वहाँ पर जो है राशन पहुँचाते हैं, कौन इलाज करने जाते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी दिन पहले नहीं, बहुत नज़दीक में हाल में है, 1 महीना पहले जो है एक डॉक्टर जो है बलरामपुर का पकड़ा गया, और उन्होंने बताया कि हम वहाँ के सारे नक्सली हेड शीर्ष लीडर जो है बीमार पड़े हुए हैं। तो कौन लोग इलाज कर रहे हैं, कौन लोग राशन पहुँचाते हैं, कौन लोग क्या है, तो प्रशासन के बाद पूरा लिस्ट है। अब प्रशासन क्यों देर लगा रही है, ये उनका मिशन और विजन है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन प्रशासन जब चाह जाएगी तब वहाँ से खाली हो जाएगा। यह बात हर बार आती है, कई बार हम लोग भी जानने का प्रयास किए, लेकिन इसका जवाब इस सवाल का नहीं मिल सका कि झारखंड की सरकार, बिहार की सरकार भी लगातार तत्पर है नक्सल को ख़त्म करने के लिए। झारखंड सरकार तो पूरी तरह कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है कि नक्सली पूरी तरह से यहाँ से खत्म हो जाए, समूल नाश हो जाए। बूढ़ा पहाड़ पर भी लगातार अभियान चलाया जाता है। पलामू के एसपी चंदन जी, चाहे गढ़वा के एसपी अंजनी कुमार झा हों, दोनों के द्वारा लगातार संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाता है, एकल अभियान भी चलाया जाता है। लेकिन एक बात बार बार आती है निकल करके कि छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से नहीं चाहती है कि यह नक्सली खत्म हो, तभी तो यह बात आता है कि बलरामपुर या छत्तीसगढ़ के की ओर से वहाँ राशन पहुँच रहा है, वहाँ के डॉक्टर जाकर वहाँ इलाज करा रहे हैं। अगर वहाँ कुछ कमी है, जिस तरह चाक चौबंद व्यवस्था अपने पलामू गढ़वा में है, बूढ़ा पहाड़ के इलाके में जो सटा हुआ इलाका है, उस तरह छत्तीसगढ़ से नहीं है, तभी तो वहाँ लोग पहुँच जा रहे हैं आसानी से। देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे कि लोहा में भी दोष है और लोहार में भी दोष है। सरकार को आम जनताओं तक जिन सुविधा मुहैया कराना चाहिए वो अभी तक नहीं करा पाई है, और जनता की समस्या को सरकार जो है गंभीरता से नहीं लेती है, जिसके कारण फरियाद के सारे दरवाजे जब उनको बंद नज़र आता है तो लास्ट में नक्सली की ओर बढ़ जाते हैं कि हमारा शायद उनके द्वारा कार्रवाई हो जाएगा, हमारा कामयाबी मिल जाएगा, पर वहाँ जाने के बाद और फंस जाते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि आज भी आप सुदूरवर्ती इलाके में जाइएगा, वहाँ चुवाड़ी के पानी पीने पर विवश है, वहाँ पर सड़क नहीं है, वहाँ पर सिंचाई का सुविधा नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये तो सरकार का भी दोष है। दूसरी तरफ इतना दिनों से नक्सली मूवमेंट पर सरकार जो है पुलिस प्रशासन को खर्चा दे रहा है और उस अभियान के तहत समाप्त करने की बात कर रहा है। आखिर कमी कहाँ आ रहा है कि जिसके कारण समाप्त नहीं हो रहा है? इसमें किसको हम दोषवार मानेंगे, नक्सली को या सरकार को या प्रशासन को? देवेंद्र जी, हमारे सवाल का जवाब नहीं, आपने ठीक बात कहा, निश्चित रूप से बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से साथ नहीं दे रही है झारखंड की सरकार को, झारखंड के प्रशासन को,
तभी तो वहाँ पर नक्सली काबिज है। और छत्तीसगढ़ के इलाके से वो बूढ़ा पहाड़ पर आते जाते हैं, डॉक्टर पहुँचते हैं, इलाज कराने, रसद पानी पहुँचता है। एक बार फिर से बोलिए, काबुल। छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से साथ नहीं देती है, बात हर बार सामने आता है, तभी तो वहाँ के डॉक्टर वहाँ इलाज कराने पहुँच जाते हैं। वहाँ से नक्सली आते जाते हैं उसी इलाके से। गढ़वा पलामू के जो सटा हुआ इलाका है बूढ़ा पहाड़ का, वहाँ पर प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जो बूढ़ा पहाड़ का इलाका वहाँ नहीं है, तभी तो वहाँ पर आ जा रहे हैं लोग। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार नक्सली के मामले में बिल्कुल निकम्मी है। आज छत्तीसगढ़ सरकार हमारे झारखंड के गढ़वा जिला, लातेहार जिला को अगर थोड़ा सा भी मदद करता तो निश्चित रूप से प्रशासन को नक्सली मूवमेंट में काफ़ी सफलता मिलता। लेकिन पता नहीं वहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार के दिमाग में क्या है जो खुलकर मदद नहीं करना चाहती है, जिसके कारण आज नक्सलियों को पनाह मिल रहा है और दवा पानी राशन प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, इतनी सारी बात हमसे साझा करने के लिए नक्सली के मामलों को लेकर के। तो सही बात है, यह बात बार बार सामने आती है। हमने भी कई बार सवाल किया या शीर्ष अधिकारियों से, शीर्ष नेताओं से भी, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिल सका कि आखिर जब बूढ़ा पहाड़ का जो इलाका है, गढ़वा सटा हुआ है, पलामू है और लातेहार है, तो यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है, सारे पिकेट बने हैं वहाँ पर, पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती है वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो बूढ़ा पहाड़ पर नक्सली जमे हुए हैं उन तक रसद पानी पहुँच रहा है, राशन पहुँच रहा है, खाना पहुँच रहा है। नक्सली बीमार हो रहे हैं तो उन तक डॉक्टर पहुँच रहे हैं, बाज़ाब्ते इलाज हो रहा है। तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है। जब इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया जाएगा तो निश्चित रूप से जिस तरह ग्रामीण इलाकों से नक्सलियों को समाप्त करने में सफल हुई है पुलिस प्रशासन, उसी तरह बूढ़ा पहाड़ से भी नक्सलियों को खदेड़ने में कामयाब होगी। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। आपको जिस ग्रामीणों का साथ नहीं मिलता था, आज ग्रामीणों का साथ मिल रहा है। ग्रामीण जिस नक्सली को सपोर्ट किया करते थे, जिसके बलबूते नक्सली आगे बढ़े थे, आज ग्रामीणों का सपोर्ट खत्म हो गया है। ज़रूरत है छत्तीसगढ़ प्रशासन से, छत्तीसगढ़ सरकार से इस मसले पर सरकार के स्तर पर बात होने की, ताकि वह रसद पानी वहाँ पहुँचने का ख़त्म हो सिलसिला, ताकि वहाँ नक्सली जो काबिज हैं वह या तो खुद हट जाएं या पुलिस प्रशासन उन्हें हटाने में कामयाब हो जाए, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के बाद ही। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, पलामू।